नमस्कार बच्चों, मैं सारिका। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है राहुल नाम के एक शरारती लड़के की, जो गांव के पास एक जंगल में अपने काम से जरा सा भी प्यार नहीं करता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था और हमेशा शरारतें करता रहता था। उसका काम था गांव के जानवरों को जंगल में ले जाकर चराना, लेकिन वह इस काम में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। वह हमेशा आलसी रहता था और शरारतें करता रहता था। एक दिन राहुल को एक मजेदार शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न गांव वालों के साथ मजाक किया जाए। तो उसने जंगल में भेड़ों को ले जाकर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी मेरी मदद करो। सुनकर गांव वाले डर गए और तुरंत अपनी औजार लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कोई भेड़िया नहीं था। राहुल हंसते हुए बोला, आप सब कितने मूर्ख हो, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। गांव वाले गुस्से में आ गए और राहुल को चेतावनी दी कि अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो वे उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन राहुल को इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन उसने फिर वही शरारत की। वह फिर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ। और फिर से गांव वाले दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो फिर वही खेल था, कोई भेड़िया नहीं था। राहुल फिर हंसते हुए बोला, हा हा हा, आप फिर से मूर्ख बन गए। गांव वाले इस बार और गुस्से में आ गए और उन्हें राहुल को आखिरी चेतावनी दी। वे बोले, अगर अगली बार सच में भेड़िया आया और तुमने मदद के लिए आवाज दी तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सचमुच जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया। वह भेड़ों पर हमला करने लगा। राहुल डर के मारे कांपने लगा और उसने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मेरी मदद करो। लेकिन इस बार गांव वाले उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। वे सोचने लगे, यह तो फिर से मजाक कर रहा है। राहुल चिल्लाता और रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। भेड़िया ने उसकी सारी भेड़ों को मार डाला और अंत में राहुल पर भी हमला कर दिया। इस घटना से गांव वालों ने एक बड़ा पाठ सीखा कि झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने का बुरा परिणाम होता है। राहुल की शरारतें उसे बहुत महंगी पड़ी और उसे यह समझ में आ गया कि मजाक और झूठ से किसी की मदद नहीं होती। धन्यवाद बच्चों। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।